ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो हम चैप्टर 2 डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टाइम। तो इस चैप्टर को हम 6 एस के द्वारा देख रहे हैं। तो S1 हम देख रहे हैं स्लेयर ऑफ डाउट और इग्नोरेंस, वर्स नंबर 1 2 3। तो पहला वर्ष हमने डिस्कशन किया था, तो फिर आज हम पढ़ लेते हैं। तो मेरे पीछे पढ़िए अशोक प्रभु। संजय उवाच सञ्जयाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलैक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। उवाच मधुसूदनः. ट्रांसलेशन। Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan, Krishna spoke the following words. संजय उवाच। तो संजय ने कहा, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलैक्षण। तो अर्जुन को कृपा से आविष्ट होकर देखकर, जिसके आंख में आंसू है, विषीदंतम, जो कि फ्रस्ट्रेशन में, चिंता में है, इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। मधुसूदन भगवान। तो मधु का अर्थ है एक राक्षस था, भगवान उसका वध किए थे, इसलिए उनका नाम मधुसूदन हुआ। और यहाँ पर संजय मधुसूदन शब्द बताकर धृतराष्ट्र को बताना चाहता है कि आगे जाके अर्जुन का जो डाउट है भगवान कृष्ण दूर करेंगे। इसलिए अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। तो कृपया आविष्ट, दया और करुणा में हमने अंतर को देखा था। और उसके साथ साथ इमोशनल ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल होना आवश्यकता है। इंटेलेक्ट के द्वारा हमें इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। अश्रुपूर्ण कुलक्षण, बी सेंसिटिव और नेवर बी इनएक्टिव, नेवर रन अवे
फ्रॉम पेन पर लर्न फ्रॉम इट। तो संसार में फ्रस्ट्रेशन रहेगा, चिंता रहेगा, एंजाइटी रहेगा, लेकिन हमें अपना जो दायित्व है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। विषीदंतम लेमेंटेशन, तो राइट कंपासन हमारा होना चाहिए। कभी कभी मिसप्लेस्ड जो कंपासन है हमारा डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। इसलिए प्रभुपा जी कहते हैं रियल कंपासन मीन्स कंपासन फॉर द सोल, और आत्मा का उद्धार के लिए हर व्यक्ति को जीना चाहिए। मधुसूदन द किलर ऑफ डाउट, किलर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, किलर ऑफ इग्नोरेंस। तो ये सब जनरली हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। तभी पहली बार भगवान अर्जुन का इस स्थिति को देखकर भगवान क्या कहते हैं हम आज डिस्कशन करेंगे। तो वर्ष नंबर 2, श्री भगवान उवाच श्रीभगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदम् उपास्तवकस्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अनार्यदुष्टम् अस्मरज्यम् अकीर्तिकरमर्जुना। अकीर्तिकरम् अर्जुन. The ट्रांसलेशन। Supreme, the Supreme Personality of Godhead said, Dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets, but to infamy. श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। इस स्थिति में, इस परिस्थिति में आपके हृदय में इस प्रकार मल, नेगेटिव विचार किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। आपका जो ये निर्णय है वो अनार्य को प्राप्त करने वाला, ये अनार्य का निर्णय है। अस्वर्ग्य, ये स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं। अकीर्ति और कीर्ति प्रदान करने वाला भी नहीं है। तो पहली बार भगवान अर्जुन का चिंता और रीजन को सुनने के पश्चात उत्तर में कहते हैं आपके मन में जो विचार आया है वास्तव में क्या है, वो कंप्लीटली रॉन्ग विचार है, नेगेटिव विचार है, अनार्य का विचार है, अस्वर्ग का विचार है, अकीर्ति का विचार है। तो पहला पॉइंट है यहां पर श्री भगवान उवाच। तभी तक जब धृतराष्ट्र बोल रहे थे तो व्यासदेव लिख रहे थे श्री धृतराष्ट्र उवाच। जब अर्जुन बोल रहे हैं अर्जुन उवाच, जब वो दुर्योधन बोल रहे हैं तो दुर्योधन उवाच, जब संजय बोल रहे हैं तो संजय उवाच, लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं वो कहते हैं श्री भगवान उवाच। तो यहां पर व्यासदेव जी श्री कृष्ण उवाच नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं श्री भगवान उवाच। तो व्यासदेव व्यासदेव पूरा संसार को बताना चाहते हैं कि ये जो कृष्ण है ये साधारण नहीं है, ये अर्जुन से सुपीरियर है, ये धृतराष्ट्र से सुपीरियर है, ये संजय से सुपीरियर है, ये समस्त जीव से सुपीरियर है। ये जीव नहीं है इसलिए उनका जनरल क्या है, जनरल नाम नहीं लेते हैं, उनका पोजीशन को बताते हैं। श्री भगवान उवाच, ये कृष्ण जो है ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये साधारण जीव नहीं जो अज्ञान में रहता है। तो जीव अज्ञान में गिर जाना ये जीव के लिए नॉर्मल है, जनरल है, होता रहता है। लेकिन भगवान जो है कभी अज्ञान में गिरते नहीं, हर पल ज्ञान में ही रहते हैं, अज्ञान उनको टच नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। तो कृष्ण सूर्य समय, सूर्य के जैसे, और माया अंधकार जैसे। और जहां
कृष्ण का शक्ति है, वहां पर माया का अधिकार होता नहीं। तो कहने का अर्थ है, सूर्य कभी भी अंधकार में आ नहीं सकता है। आप कभी ऐसा बोल नहीं सकते कि सूर्य अंधकार में है। पॉसिबल नहीं। पृथ्वी अंधकार में ही चलेगा, बाकी प्लैनेट अंधकार में ही चलेगा, लेकिन सूर्य अंधकार में है ऐसा नहीं चलेगा। वैसे जीव अज्ञान में हो सकता है, लेकिन भगवान कभी भी अज्ञान में नहीं हो सकते। इसीलिए वास्तव में आपको ज्ञान चाहिए, भगवान से लेना चाहिए, कृष्ण से लेना चाहिए। इसलिए संसार में अनेक व्यक्ति गीता के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कमेंट्री करते हैं, लेकिन कृष्ण का जो विचारधारा है उसको छोड़कर बाकी अपना कमेंट्री डालते हैं, अज्ञान का कमेंट्री डाल देते हैं। इसलिए यहां पर व्यासदेव स्पेशल लिखते हैं, श्री भगवान उवाच। ये जो कृष्ण है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान है। इसलिए गीता साधारण व्यक्ति के द्वारा बताया गया नहीं है। साधारण व्यक्ति कोई नॉवल लिख रहा है और कुछ बुक्स लिख रहा है, कुछ ओपिनियन दे रहा है, इस प्रकार नहीं है गीता। गीता स्वयं भगवान के द्वारा बताया गया है। इसलिए गीता जो है पूर्ण शुद्ध है, निर्मल है। भौतिक विचारधारा उसको स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए गीता जब हम सुनते हैं, भौतिक विचारधारा से ऊपर होते हैं। इसलिए गीता को कमेंट्री करके जो भगवान कृष्ण को ही डिलीट कर देता है, वास्तव में अज्ञान है। इसलिए पहली बार जो व्यासदेव लिखते हैं, श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखते। वो जानते हैं कि संसार में अपना अपना ओपिनियन देने वाले लोग रहेंगे। इसलिए यहां पर कहते हैं श्री भगवान उवाच, उनका आइडेंटिटी को क्लेरिफाई करते हैं और संसार को बताना चाहते हैं कि गीता का महत्व कितना कितना है। मोदी जी बोल रहे अलग बात है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बोल रहे, उसका वैल्यू रहता है। तो ठीक उसी प्रकार यहां पर श्री भगवान उवाच, तो कृष्ण और भगवान अलग नहीं है, सेम पर्सनैलिटी। पर यहां पर भगवान शब्द लिखकर जनरल बताना चाहते हैं कि कृष्ण को कभी अब साधारण मत मानिए। मान लो श्री कृष्ण उवाच लिखते थे तो लोग जनरल, हाँ ये भी अर्जुन जैसे कुछ बोल रहे हैं, संजय जैसे कुछ बोल रहे हैं, इस प्रकार मानते थे। इसलिए व्यासदेव जी श्री भगवान उवाच। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान इति शब्दत। तो परम पुरुष को, परम तत्व को तीन प्रकार वे में ज्ञानी व्यक्ति, तत्व को जानने वाले व्यक्ति जानते हैं। कैसे? ब्रह्मे इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दत। उनको कुछ लोग ब्रह्म के रूप में देखते हैं, कुछ लोग परमात्मा के रूप में देखते हैं, और कुछ लोग भगवान के रूप में देखते हैं। तो ब्रह्म रियलाइजेशन जो है स्पिरिचुअल लाइफ में लोअर रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन जो है स्पिरिचुअल लाइफ में मध्यम रियलाइजेशन है, और भगवान रियलाइजेशन जो है स्पिरिचुअल लाइफ में टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं सूर्य का। जिस प्रकार सूर्य देव है, सूर्य ग्लोब है, सन ग्लोब है, और सूर्य किरण है, सूर्य रेस है, सन रेस है। तो सन रेस को रियलाइज करना, सन रेस को अनुभव करना का अर्थ ये नहीं है कि आप जनरली सन ग्लोब को देख लिए। अर्थ ये भी नहीं है कि आप सूर्य देव को देख लिए। तो सन रेस को अनुभव करना जनरल लोग कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा सुबह सुबह, या दोपहर को भी उठा, आंख खोल के आप देखेंगे तो आपको प्रकाश दिखेगा। ये नॉर्मल रियलाइजेशन है सूर्य का। तो सूर्य मतलब प्रकाश। लेकिन सूर्य देव को और आगे जाके रियलाइज करना है तो सन ग्लोब आप देखेंगे, सूर्य सन प्लैनेट है। उससे आगे जाके देखेंगे तो सूर्य देव को आप देखेंगे।
वो टॉप मोस्ट रियलाइजेशन। तो ठीक उसी प्रकार परम सत्य को तीन प्रकार वे में जनरली हम जानते हैं। पहला वे क्या है? भगवान कृष्ण के शरीर का जो तेज है, उस तेज को ब्रह्म कहा जाता है। ये लोअर रियलाइजेशन है। ब्रह्म रियलाइजेशन ऊपर चतुर्भुज रूप जो है परमात्मा है, सबको हृदय में जो वास करते हैं परमात्मा के रूप, उसको कहते हैं परमात्मा रियलाइजेशन। तो कोई कोई योगी चतुर्भुज रूप को परमात्मा को ध्यान करते हैं। कोई कोई ज्ञानी ज्ञानी जनरली ब्रह्म को ध्यान करते हैं, निराकार ब्रह्म। और तेज को निराकार ब्रह्म कहा जाता है। भगवान इति शब्द था। और अंत में जो कृष्ण है, वास्तव में कौन है? भगवान है, जिससे कि परमात्मा आए हैं और जिससे कि प्रकाश आए हैं। जिस प्रकार सूर्य देव सूर्य प्लैनेट को कंट्रोल करते हैं, और सूर्य प्लैनेट से सूर्य प्रकाश आता है, इन सबका कंट्रोलर जो है सूर्य देव है। उनका एक पर्सनल फॉर्म है, रूप है। तो ठीक उसी प्रकार परम सत्य का जो हाईएस्ट फॉर्म है, टॉप मोस्ट फॉर्म है, दैट इज क्या है? भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार प्रभुपाद जी सूर्य का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। therefore the topmost realization is भगवान रियलाइजेशन। आपने भगवान को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया, अपने ब्रह्मो को जान लिया। आपने सूर्य देव को देख लिया तो सन ग्लोब का रियलाइजेशन आपको हो जाता है, और सूर्य प्रकाश अपने आप हो जाता है। प्रभुपाद जी सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। जिस प्रकार आपके पास 500 रुपया का नोट है, तो 500 रुपए का नोट है, मतलब आपके पास 10 रुपया नोट भी है, आपके पास 20 रुपए का नोट भी है, आपके पास 100 रुपए का नोट भी है, आपके पास 200 रुपए का नोट भी है। लेकिन 200 रुपया रहेगा तो 500 रुपए का नोट आपके पास नहीं। तो वैसे ही भगवान पूर्ण है और बाकी उनसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिए श्री भगवान उवाच, दैट इज डायरेक्टली रेफर्स टू लॉर्ड श्री कृष्णा। तो इस प्रकार तीन प्रकार वे में परम सत्य को रियलाइज कर सकते हैं। और भगवान शब्द का अर्थ प्रभुपा जी लिखते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान विज्ञानश्च एव षडानम भगवती गणः। कहते हैं भगवान के छह ऐश्वर्य है, छह अपुलेंस है, सिक्स अपुलेंस है। वो धनवान है, वो वीर्यवान है, वो यशवान है, वो श्रीयवान है, सौंदर्यवान है, वो ज्ञानवान है, वो त्यागवान है। और उनको हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। तो बल को, धन को, यश को, ज्ञान को, त्याग को, सौंदर्य को ऐश्वर्य कहते हैं, अपुलेंस कहते हैं। तो वाहन मतलब पोजेशन, पोजेसर, जिसके पास बल है उसको बलवान कहते हैं, जिसके पास ज्ञान है उसको ज्ञानवान कहते हैं, जिसके पास यश है उसको यशवान कहते हैं, जिसके पास सुंदरता है उसको सौंदर्यवान कहते हैं, जिसके पास त्याग है उसको त्यागवान कहते हैं। और जिसके पास ये छह का छह ऐश्वर्य 100% है, और कभी ये 100% से कम नहीं होता है, कहने का अर्थ है ये कि छह का छह ऐश्वर्य अनलिमिटेड है, उसको जनरली हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। भगव मतलब ये छह ऐश्वर्य। और छह ऐश्वर्य को जो वान पोजिस करता है, प्रकट करता है, जो धारण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान शब्द का डेफिनेशन है, कोई भी अपने आप को भगवान नहीं बोल सकता है। तो इस संसार में कोई बलवान होते हैं, कोई धनवान होते हैं, कोई यशवान होते हैं, कोई ज्ञानवान होते हैं, कोई त्यागवान होते हैं, कोई सौंदर्यवान होते हैं, तो आकर्षण करते हैं सब। इसलिए कृष्ण का अर्थ ही ज कर्षति इति स कृष्ण। जो सबको आकर्षित करते हैं उनको क्या कहा जाता है? कृष्ण कहा जाता है। ज कर्षति इति स कृष्ण। और भगवान के पास ये छह ऑपुलेंस पूर्ण रूप से है, इसलिए वो क्या करते हैं? सबको आकर्षित करते हैं। कृष्ण आकर्षित करते हैं। इसलिए कृष्ण जो है पूर्ण भगवान है। छह का छह ऐश्वर्य 100% उनके पास है। तो डीवाइस में इसका मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दिया था। तो इस प्रकार जनरली हम समझ सकते हैं भगवान का डेफिनेशन क्या है।
इसलिए कोई भी मार्केट में भगवान करके जब क्लेम करते हैं तो ये डेफिनेशन के थ्रू हमें जाना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र व्याकुलम लोकम मूर्धयन्ति युगे युगे। तो श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर में भगवान का अवतार का वर्णन किया गया है। तो भगवान के 26 अवतार वर्णन किया जाता है। 10 अवतार तो हम जानते हैं, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार आने वाले, ये 10 तो हम जानते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में 24 अवतार का वर्णन किया गया है। उसमें व्यास देव का वर्णन है, उसमें नारद मुनि का वर्णन है, उसमें कपिल देव का वर्णन है, उसमें हयग्रीव रूप का वर्णन है। इस प्रकार जनरली 24 रूप का वर्णन है। ये सब वर्णन करने के बाद व्यास देव जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एत चांस कला पुंस। ये जो 24 अवतार में आपको बताया, ये कला है। किसका कला है? कृष्णा, कृष्ण की कला है। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। लेकिन जो कृष्ण कौन है? वो स्वयं भगवान है। तो कृष्ण से अनेक अवतार आते हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? अवतारी है। तो अवतार का जो उद्गम है कृष्ण से होते हैं। इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। 64 कला उनके पास, अनलिमिटेड कला है। बट भौतिक दृष्टि से 64 को टॉप मोस्ट माना जाता है। और पूर्ण कला लेके भगवान क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। तो कृष्ण के रूप में आपको ज्ञान भी दिखेगा और हास्य भी दिखेगा। वहां पे योद्धा भी बनेंगे और उसके साथ साथ क्या है? बांसुरी भी बजाएंगे। भगवान एक गंभीर राजा भी होंगे और उसके साथ तो ग्वाल बालक बनकर साधारण सरल जीवन जिएंगे। और यहाँ पर भगवान गृहस्थ आश्रम में रहकर एक स्ट्रिक्ट गृहस्थ बन के रहेंगे, लेकिन वहां पर गोपियों के साथ भी डांस भी करेंगे। दैट इज एक्चुअली क्या है? कृष्णा। जितने भी रस है संसार में, जितने भी मेलो है, इमोशन है, कृष्णा उनके जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट किए हैं। लेकिन बाकी अवतार में स्पेशल रस को प्रकट किए हैं और कुछ नहीं। राम अवतार आएंगे तो धर्म के ऊपर फोकस है उनका। ऐसा नहीं कि राम डांस कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ऐसा आप देखेंगे नहीं। सीता जी के साथ ही डांस नहीं करते तो लड़कियों के साथ क्या डांस करेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर राम। राम मतलब स्ट्रिक्ट नियम कानून। परशुराम मारना काटना बस, उनका वो रस प्रकट किए। बावन अवतार में आते हैं तो बलि महाराज को चीटिंग कर लेते हैं। और नरसिंह अवतार आते हैं तो क्रोध को प्रकट करते हैं। बुद्ध अवतार में आते हैं तो अहिंसा को प्रकट करते हैं। और कल के अवतार आएंगे वो काटेंगे मारेंगे आगे जाके। और जब मत्स्य अवतार में आते हैं संसार को रक्षा करते हैं प्रलय से, संसार का बीज को। और कूर्म अवतार में आते हैं समुद्र मंथन में सहायता करते हैं। उनको खुजली होता है तो भगवान को खुजली जब होता है, खुजलाने के लिए तो कुछ चाहिए। जैसे हमें खुजली होता है तो कंघी फंगी लेके खुजलाते हैं। और किसको बोलते हैं थोड़ा खुजला देगा तो अच्छा लगेगा, और खुजलाते हैं तो अच्छा लगता है लोगों को। बचपन में हम भी ऐसा करते थे। हम भाई भाई बहन सब बैठते थे, बोलते थे थोड़ा ऐसा करेंगे, लेकिन तो मजा आता था सब। और भगवान को जब खुजली होता है वो देखते हैं क्या करूं किसको बुलाओ, तो समुद्र मंथन का प्लान करते हैं। देवता और राक्षस को लगा देते, 33 कोटि देवता और करोड़ राक्षस को लगा देते हैं। और उनका कंगी क्या है? मंदार पर्वत उठा के पीठ में रखते हैं, रस्सी लगाते हैं वासुकी सर्प को और खींचते हैं। और भगवान आराम से क्या करते हैं? सागर के भीतर सो जाते हैं, क्षीर सागर में सो जाते हैं। और देवता दानव मिलकर भगवान को खुजलाते हैं। उसको ही समुद्र मंथन कहते हैं। तो हमें लगता है समुद्र मंथन में दूध का कुछ मंथन हो रहा है, दूध का हो रहा है कि नहीं पता नहीं हमें। लेकिन भगवान का जो खुजली है वो दूर हो रहा है। भगवान को भी थोड़ा मजा लेना है, तो उसका अनुभव करना है उनको। और वास्तव में भगवान संतुष्ट होते हैं, इसलिए समुद्र मंथन से अनेक प्रकार के रत्न निकलता है।
अमृत निकलता है। अब बोल रहे जो कहाँ से आ रहा है, कुछ कहाँ से, कुछ किधर से नहीं आ रहा है, दूध से नहीं आ रहा है। भगवान, भगवान का सेवा हो रहा है, इसलिए भगवान अपनी इच्छा से एक एक चीज क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और कुछ नहीं, क्योंकि सेवा कर रहे हैं ना, देवता लोग और दानव लोग, कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा। इसलिए भगवान ये खुजली को अनुभव करने के लिए, खुजली का मजा लेने के लिए क्या करते हैं, tortoise का रूप धारण करते हैं। तो डिफरेंट रस को अनुभव करने के लिए डिफरेंट रूप धारण करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जो है, अनंत रस है उनके पास। इसलिए कृष्ण को रसराज कृष्ण कहा जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ये कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम राम है। इसलिए यहाँ पर व्यासदेव स्पेशल कहते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वरूप। कृष्ण कौन है, भगवान है। बाकी उनके कला है, अंश है, उनके अवतार है, उनसे आया है। इसलिए हमें जनरली क्लैरिटी के साथ कृष्ण के पोजीशन को जानना अत्यंत आवश्यकता है। तो इस प्रकार श्री भगवान वाच, आर्य और अनार्य। तो यहां पर भगवान स्पेशली कहते हैं अर्जुन को कि कुतस्तम कस्मलम इदम विश्व में समुपस्थित। स्थिति में आपका मन में इस प्रकार का विचार कैसा है? आपका विचार अनार्य है, अस्वर्गीय है, अकीर्ति है। तो अनार्य और आर्य, तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, जो लाइफ का वैल्यू को जानता है। आर्य मीन्स टू नो द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड हैव ए सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। प्रभुपाद जी पर्पट में लिखते हैं, persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryans। तो भारतवर्ष में जो पहले रहते थे उनको आर्य कहा जाता है, क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य को जानते हैं। तो आर्य इज ए कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, लिविंग फॉर स्पिरिचुअल इलेवेशन, उनको आर्य कहा जाता है। ये आर्य शब्द से ही ईरान हुआ है, इराक आया है, आपसे ध्यान रखेंगे तो पहले अफगानिस्तान, इराक, ईरान से लेकर भारत का जो स्थिति है, सबको आर्यावर्त कहा जाता है। तो भारत में आर्य रहते थे, जीवन का गोल को जानते थे, भगवत प्राप्ति को जानते थे, उस सिद्धांत के ऊपर जीते थे, इसलिए उनको आर्य कहा जाता है। उनका बिहेवियर जो है वेद के अनुसार होता था, ज्ञान के आधार पर वो जीते थे, इनकी, इसलिए उनको आर्य कहा जाता है। अनार्य मतलब जो वेद के अगेंस्ट में जीते हैं, जो भोग के लिए जीते हैं, जो राम कृष्ण को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उनको जनरली कहा जाता है अनार्य। तो आजकल समाज समाज में अनार्य कल्चर बढ़ रहा है, अन्य अनार्य लोगों की प्रवृत्ति बढ़ रहा है, आर्य संख्या कम हो रहे हैं। इसलिए यहां पर अर्जुन को भगवान कहते हैं, ये अनार्य डिसीजन ले रहा है तुम, ये आर्य का डिसीजन नहीं है। आर्य तो मुक्ति के लिए कार्य करते हैं, और तुम्हारा डिसीजन जो है वास्तव में क्या है, अनार्य है, मुक्ति प्रदान करने वाला नहीं है। और क्या है, अस्वर्गीय, स्वर्ग भी प्रदान करने वाला नहीं है। नेक्स्ट लाइफ में हेवनली प्लैनेट भी नहीं मिलेगा तुम्हें। और क्या है, अकीर्ति, कीर्ति भी नहीं मिलेगी। संसार में एटलीस्ट ये तीन चीज के लिए मनुष्य को जीना चाहिए, एटलीस्ट उसमें एक चीज के लिए जीना चाहिए। जो सबसे बुद्धिमान है, आर्य है, वो मुक्ति के लिए जीते हैं। जो मुक्ति के लिए जीते हैं उनको आर्य कहते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार निर्णय लेना चाहिए, इस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए जो कि हमें मुक्ति की ओर लेके जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम आर्य कहते हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम्हारा डिसीजन मुक्ति प्रदान करने वाला नहीं है, इसलिए ये डिसीजन रॉन्ग है। उससे लोअर डिसीजन जो है स्वर्ग जाने के लिए जीना चाहिए, उससे लोअर डिसीजन। कोई बोलता है नहीं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट स्वर्ग के लिए तो जिए। और स्वर्ग भी जाने के लिए आपको वैदिक सिस्टम के अनुसार जीना पड़ेगा। तो अर्जुन बोलते तुम्हारा जो डिसीजन है ना, ये स्वर्ग भी लेने के लिए नहीं है, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा तुम्हें। और क्या बोलते, अकीर्ति, कीर्ति भी नहीं मिलेगी। कीर्ति मतलब रिपुटेशन, फेम। इस संसार में फेम भी आपको नहीं मिलेगा।
रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा, मान सम्मान भी नहीं मिलेगा आपको आपका डिसीजन से। तो संसार का स्वर्ग क्या है? धरती पर स्वर्ग है सम्मान, धरती पर स्वर्ग है रेपुटेशन, फेम, यश। चलन यश के लिए लोग जीते। तो भगवान कहते तुमका धरती का स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऊपर का स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, और मुक्ति भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा डिसीजन क्या है? कंप्लीटली रॉन्ग है। इसलिए अनार्य, अस्वर्गीय, अकीर्ति। तो हम भी संसार में जब जीते हैं, एटलीस्ट आर्य के लिए जीना चाहिए, मुक्ति के लिए जीना चाहिए। मुक्ति के लिए नहीं जीना है तो स्वर्ग के लिए जी, स्वर्ग के लिए नहीं जीना है और कीर्ति के लिए जी, और कीर्ति के लिए नहीं जी पाते हैं, वो लाइफ क्या है? वास्तव में एनिमलिस्टिक लाइफ है, नरक की ओर लेके जाता है। इसलिए हमें आर्य के लिए जीना चाहिए, स्वर्ग के लिए जीना नहीं चाहिए, कीर्ति के लिए भी जीना नहीं चाहिए। टॉप मोस्ट क्या है? आर्य, मतलब लिबरेशन के लिए हमें जीना चाहिए। और पूरा गीता जनरल मोटिवेशन देता है। तो निर्णय लेने का आधार क्या होना चाहिए? मुक्ति होना चाहिए, बंडेज नहीं होना चाहिए। वर्ष नंबर 3। ओके, अशोक प्रभु पढ़िए। क्लैब्यम स्मगमा पार्थ दैव्यमाश्मगमपार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते नैतत्ते उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् शीघ्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्तवत्तिष्ठ परन्तप. O son of Parth, do not yield to this degrading cotton. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. ओके, तो यहां पर भगवान बता रहे हैं, पहली बार अर्जुन को थोड़ा गाली दे रहे। क्लैब्यम मास्म गम पार्थ। अरे अर्जुन, क्लैब्य जैसे बात कर रहे, नपुंसक जैसे बात कर रहे, इस प्रकार के थे। न एतत् तो उपपद्य, आपके लिए जनरल ये ठीक नहीं है, आपको शोभा नहीं देता है ये सब बात करना। क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। आपका हृदय का जो दुर्बलता है, छोड़ो उसको, इस शूद्र का विचारधारा छोड़ो। और क्या है? त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप, और उठो, युद्ध कर। परंतप मतलब चेस्टाइजर ऑफ एनिमी, आप शत्रु को मारने में धुरंधर हो, और आप नपुंसक जैसे बात करते। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बड़ा गाली दे देते, नपुंसक कहते हैं, जो कि क्षत्रिय के लिए ये बहुत बड़ा गाली है। तो संस्कृत में गाली भी थोड़ा इतना, क्या बोलते हैं, माने हृदय को लगता नहीं है। बाकी भाषा में गाली मतलब पूरा स्पर्श करेगा। संस्कृत में गाली भी देंगे तो उनको लोगों को लगता रहेगा कुछ तो जनरली गुणगान कर रहे हैं। इसलिए मान लो हस्बैंड वाइफ को झगड़ा करना है तो संस्कृत में झगड़ा कीजिए। तो संस्कृत में झगड़ा करेंगे तो पड़ोस बोले कुछ तो मंत्र पाठ कर रहे हैं घर पे, कुछ तो पूजा पाठ चल रहा है। इस प्रकार लोग सोचेंगे। क्लैब्यम मास गमो पार्थ। तो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं? क्लैब्य शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। तो क्लैब्य, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और क्लीबलिंग, ये 3 लिंग है। जो स्त्री नहीं है और पुरुष भी नहीं है, वो क्लीबलिंग में आते हैं, क्लैब्य में आते हैं, उनको नपुंसक कहा जाता है। और भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं आप नपुंसक जैसे बात करो। आपके पास पोटेंसी, आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होकर आपको क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? युद्ध के बदले में युद्ध नहीं करने की इच्छा कर रहे हो। आप क्षत्रिय नहीं हो, नपुंसक, ऐसा डायरेक्ट बोल देते हैं। तो प्रभुपा जी परपट में लिखते हैं, जो ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण का क्वालिटी नहीं है उनको ब्रह्म बंधु कहते हैं, और जो क्षत्रिय होकर भी क्षत्रिय का क्वालिटी नहीं है, कार्य नहीं करते हैं, उनको क्षत्र बंधु कहते हैं। तो क्षत्रिय का कार्य है धर्म के लिए युद्ध करना, धर्म का रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र का यूज करना। ये क्षत्रिय के पास ये पोटेंस होना चाहिए, इसलिए उसको क्षेत्रीय कहा जाता है। तो मैं यहां पर एक विचारधारा आपको देना चाहता हूं
कि वास्तव में कृष्ण अर्जुन को गाली नहीं दे रहे। अर्जुन का यहाँ पर धर्म क्या है? युद्ध करना। और मनुष्य जीवन का वास्तव में धर्म क्या है? मुक्ति के लिए जीना है, कृष्ण भक्ति के लिए जीना है। ये मनुष्य का पोटेंसी है। जैसे अर्जुन के पास पोटेंसी है, किस लिए? युद्ध करने की पोटेंसी, शक्ति भी है, अवसर भी है। वैसे ही मनुष्य के पास शक्ति है, अवसर भी है, इंटेलिजेंस है, ये संसार का बंधन से मुक्ति होने के लिए। लेकिन अर्जुन जिस प्रकार अपना क्षेत्र तेज को यूज नहीं कर रहा है, ठीक उसी प्रकार हम जब ये मनुष्य शरीर का इंटेलिजेंस को, स्ट्रेंथ को मुक्ति के लिए यूज नहीं करते हैं, वास्तव में हमारा स्थिति भी क्या है? क्लैब्यम जैसे ही है। क्योंकि पोटेंसी को यूज नहीं करते। क्लैब्य कौन है? जिसके पास पोटेंसी नहीं हो, संतान उत्पन्न करने की पोटेंसी नहीं है, उनको क्लैब्यम कहा जाता है, नपुंसक कहा जाता है। तो वैसे ही मनुष्य भी, मनुष्य के पास पोटेंसी है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपना शक्ति को यूज नहीं करते हैं, तो मनुष्य भी वास्तव में क्या है? क्लैब्यम जैसे हो जाता है। जैसे कि कोई एयरप्लेन है, तो एयरप्लेन का पोटेंसी है आकाश में उड़ने की शक्ति उसके पास, वो आकाश में उड़ सकता है। लेकिन कोई पायलट क्या करेगा? एयरप्लेन को सिर्फ एयरपोर्ट में ही चलाते रहे, रनवे में ही चलाते रहेगा। तो वास्तव में वो एयरप्लेन का पोटेंसी का यूज नहीं। एयरप्लेन में चक्का है, ठीक है, रनवे में चलाने के लिए नहीं है। चक्का है, रनवे में थोड़ा चलाओ, उसके बाद टेक ऑफ करो। दैट इज द पर्पस ऑफ एयरप्लेन। कार में भी चक्का है, ऑटो में भी चक्का है, बाइक में भी चक्का है, लेकिन ये लोग कितने भी ट्राई करेंगे, आकाश में उड़ नहीं सकते। लेकिन एयरप्लेन को भी हम क्या करेंगे? सिर्फ रनवे में घुमाते रहेंगे। वो एयरप्लेन का प्रॉपर यूज नहीं है, एयरप्लेन का पोटेंशियल यूज नहीं है। उसको जनरली हम फोर व्हीलर जैसे यूज कर रहे हैं, टू व्हीलर जैसे यूज कर रहे हैं। वैसे ही मनुष्य जीवन में शक्ति है मुक्ति प्राप्त करने की, लेकिन ये पोटेंशियल को हम यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती के लिए, पावर के लिए, पोजीशन के लिए, मान सम्मान के लिए हम जी रहे हैं। वास्तव में इसको हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन पोटेंसी का, ह्यूमन पोटेंसी के विरोध में यूज कर रहे हैं। जैसे कोई एयरप्लेन लेगा, फिर रनवे भी घुमाता रहेगा, क्या एयरप्लेन में रोड में चलाता रहेगा। दैट इज एक्चुअली क्या? मिस यूज है, प्रॉपर यूज नहीं है। हाँ, चलाना पड़ेगा टेक ऑफ करने के लिए, ठीक उसी प्रकार आहार, निद्रा, भय और संतान प्राप्त करना पड़ेगा टेक ऑफ करने के लिए। अदरवाइज हम संसार में व्यर्थ ही हम जी रहे हैं। इसको कहते हैं जनरली क्या है? क्लेबियम। इसलिए हम ह्यूमन पोटेंशियल को भी यूज नहीं कर रहे हैं। वास्तव में शरीर का पोटेंशियल को हम व्यर्थ ही गवा रहे हैं। इसीलिए ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौमारम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवतानि। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये भागवत धर्म को, भक्ति को, कृष्ण भक्ति को कुमार अवस्था से स्टार्ट करना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। अध्रुवम अर्थदम, टेम्पररी है लेकिन अर्थदम है, पावरफुल है, परमार्थ को दे सकता है। इसलिए इस जीवन को हम जनरली साधारण एंजॉयमेंट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ये सीरियस मैटर है। कभी भी व्यक्ति संसार से जा सकता है। मैं रामायण आज पढ़ रहा था, उसमें राम जी भरत जी को कहते हैं कि हमारे हमारा पिताजी आगे चला गए। इसका अर्थ क्या है पता है? हम उनके पीछे जा रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे भी कोई व्यक्ति आगे चला जाता है तो हम बोलते हैं हमें आपके पीछे आते हैं। और हमारा भी वही डेस्टिनेशन हो। रात दिन, सूर्योदय सूर्यास्त, सीजनल चेंजेस, ये सब जनरली क्या करते हैं? मनुष्य का आयु को हरण करते हैं। आयुर हरति वही पुंसम, उदयान अस्तान च। कहा जाता है
पुंस का, पुरुष का, स्त्री का आयु हरण सूर्य उदय सूर्य अस्त से होते हैं। तो राम जी कहते हैं सूर्य उदय देख के लोग खुश हो जाते, अस्त हो जाते तो और खुश हो जाते। खुश होने की कोई जरूरत नहीं, आयु हरण हो जाता है हमारा। इसलिए हमें सीरियस होना चाहिए। आयु नष्ट हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, शरीर गिरने वाला है। उससे पहले जनरल हमें क्या करना चाहिए, मुक्ति के लिए जीना चाहिए, पोटेंशियल। तो अर्जुन यहाँ पर अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कर रहा है, इसलिए भगवान इनको क्लैब्यम कहते हैं, नपुंसक कहते हैं। और हम भी ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा भी स्थिति उनके जैसे ही होगा। शूद्र, शूद्रम इस प्रकार कहते हैं। शूद्र सोचती थी, शूद्र जो ज्यादा लेमेंटेशन करते हैं, चिंता में रहते हैं, उनको शूद्र कहते हैं। इसलिए कलयुग में सबको शूद्र कहा है। कलो शूद्र संभवा, कलो शूद्र संभवा। कलयुग में सब लोग जन्म से ही शूद्र हैं। क्यों, रोते रोते तो सब लोग जन्म लेते हैं, लेकिन जीवन भर रोते रोते ही जीते हैं। कोई भी हो, ट्रम्प भी रो रहा है, मोदी भी रो रहा है, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी रो रहा है। सब लोग रो रहे हैं, ममता बनर्जी भी रो रहे हैं, लेकिन चपरासी भी रो रहे हैं। एवरीवन इज क्राइंग। शूद्र, लेमेंटेशन इज साइन ऑफ इग्नोरेंट पर्सन, नॉट ए पर्सन विथ नॉलेज। तो अज्ञान का परिणाम जो है वास्तव में क्या है, चिंता है। इसलिए कोई व्यक्ति ज्ञान में है तो चिंता से मुक्त हो सकता है। दिस इज एग्जैक्टली क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए हमें अर्जुन को जनरली भगवान कहते हैं कि शूद्र मेंटेलिटी को त्याग करो, को युद्ध करना है। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। तो ये जो शूद्र मेंटेलिटी है, लेमेंटेशन है, अज्ञान है, उसको त्याग करो और उत्तिष्ठ, उठो, फाइट करो। ह्यूमन एबिलिटी मीन्स गिविंग लेमेंटेशन, राइजिंग फॉर एलिवेशन। इसलिए मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और डिटर्मिनेशन के साथ ये कार्य हमें करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी। उसके साथ साथ यहाँ पर कहते हैं हृदय दौर्बल्य, हृदय दौर्बल्य। तो बल और बल, बल मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ। हृदय का जो बल है वास्तव में कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन, फेथ, होप है, पेशेंस है। इसको हृदय का बल कहते हैं। तो शरीर में बल है कि नहीं आपको पता लगाना है, तो वेट लिफ्ट कीजिए, डिप्स मारिए, लेकिन उठक बैठक कीजिए, तो आपको पता चलेगा शरीर में कितना स्ट्रेंथ है। हृदय का जो बल है कन्विक्शन है। आपका कन्विक्शन कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, आपका डिटर्मिनेशन कितना है, आपका फेथ कितना है भगवान के ऊपर, आपका भगवान के ऊपर होप कितना है, पेशेंस कितना है, धैर्य। इसको हृदय का बल कहते हैं। तो अर्जुन अभी हृदय दौर्बल्य, अर्जुन का डिटर्मिनेशन चला गया। आने से पहले युद्ध करने की बहुत बड़ा इच्छा था, लेकिन अभी अर्जुन का डिटर्मिनेशन गया। अर्जुन का अभी जनरल पेशेंस भी नहीं है युद्ध में, क्षेत्र में खड़ा रहने के। इसलिए भगवान कहते हैं ये हृदय दौर्बल्य, हृदय का दुर्बलता को आप क्या करो, छोड़ो। तो इसलिए हमें डिटर्मिनेशन डेवलप करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कन्विक्शन, भगवान के ऊपर कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन, कन्विडेंस, कन्विक्शन, फेथ, ये सब डेवलप करने के लिए शास्त्र का स्टडी नितांत आवश्यक। तो शास्त्र हम स्टडी करते हैं, आपके भीतर फेथ आता है, डिटर्मिनेशन आता है, कन्विक्शन। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, शास्त्र का प्रचार किए, हरिनाम का प्रचार किए, ज्ञान का प्रचार किए, तब जाके कुछ लोग डिटरमाइन हुए भक्ति करना है। इसलिए आपको डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन, फेथ को कांस्टेंट रखना है। तो ये हृदय का बल को प्राप्त करना पड़ेगा। ये टनिक है, जैसे शरीर को बल चाहिए, आप स्ट्रेंथ के लिए मेडिसिन कुछ लेते हैं, कुछ विटामिन लेते हैं और आहार लेते हैं। वैसे हृदय को बलवान बनाना है, हृदय का फेथ को डेवलप करना है, डिटर्मिनेशन को डेवलप करना है, कन्विक्शन को डेवलप करना है। तो जनरली भगवान कृष्ण की कथा सुनना पड़ेगा, शास्त्र को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके ये डिटर्मिनेशन बढ़े। नहीं तो कभी कितने दिन के बाद आपको लगेगा हरे कृष्ण भी बोर लगेगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा उत्साह रहता है, फिर कुछ समय के बाद उत्साह डाउन हो जाएगा। क्यों, उत्साह डाउन होने का कारण है शास्त्र को हमने स्टडी नहीं किया है।
इसलिए शास्त्र स्टडी अत्यंत आवश्यकता है, नहीं तो डिटर्मिनेशन चला जाएगा, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, फेथ भी धीरे धीरे चला जाएगा। हरे कृष्णा भी आपको आगे जाके थोड़ा बोर लगेगा, आध्यात्मिक जीवन भी लगेगा, इसका कुछ जरूरत नहीं। जैसे अर्जुन को यहाँ पर लग रहा है युद्ध का कोई जरूरत नहीं, हृदय दौर्बल्य। इसलिए भगवान कहते हैं कि हृदय का दुर्बलता को आप क्या करो, त्याग करो। और ये क्षत्रियो का स्पिरिट नहीं है, ये वास्तव में क्या है, ये जो स्पिरिट है शूद्र का स्पिरिट है। इसलिए भगवान कहते हैं परंतप चेस्टाइजर ऑफ एनिमी। स्टार्टिंग में बोलते हैं क्लेब, अरे नपुंसक जैसे बात मत करो। एंड में बोलते हैं त्यक्त्या उदिष्ट परंतप, अरे अर्जुन यू आर परंतप, आप एनिमी को मारने वाले हैं, शत्रु को बद्ध करने वाले हैं। तो भगवान स्टार्टिंग में गाली देते हैं, एंड में थोड़ा ग्लोरिफिकेशन कर लेते हैं। तो पहले गोलीफायर, बाद में ग्लोरिफिकेशन। तो ये जनरली किसको डांटना है, तो पहले थोड़ा डांटना है, बाद में थोड़ा प्रशंसा भी करना है, टेक्निक है ये। ओके ना। तो आपको किसको डांटना भी है तो पहले थोड़ा ग्लोरीफाई कर दीजिए, और बीच में थोड़ा डांट लीजिए, उसके बाद थोड़ा ग्लोरीफाई कर दीजिए। ये सैंडविच स्टाइल है कि ना। सैंडविच में जैसा ब्रेड रहता है ना, दो तरफ से, और बीच में स्टफ रहता है। तो बीच का स्टफ जो देना है, चेस्टाइजमेंट जो देना है, डांटना है, आप दे दीजिए। लेकिन पहले थोड़ा उनका गुणगान कीजिए और एंड में थोड़ा गुणगान कीजिए। तो दैट इज एक जल के है परफेक्ट पैकेज। तो भगवान क्या करते हैं, पहले थोड़ा गाली देते हैं और उसके बाद बोलते हैं परंतप चेस्टाइजर ऑफ एनिमी। तो प्रभुपाद जी पर्पट में अच्छा लिखते हैं, वेयर देर इज नो एक्सक्यूज वी मस्ट बी ए चेस्टाइजर, नॉट दैट बिकॉज आई हैव बिकम कृष्ण कॉन्शियस आई विल बी वेरी हम्बल। यू मस्ट बी हम्बल, बट if there it is necessary, you shall be a thunderbolt. That is Krishna's instruction. That is actually Hanuman. That is Ram. That is आगे जाके अर्जुन बनेंगे। इसलिए ह्यूमिलिटी का अर्थ नहीं है कि सहन करते रहना है। जहां पर आवश्यकता है, गुड आर्गुमेंट जहां पर फेल हो जाता है, वहां पर युद्ध ही काम करता है। ये संसार जो है शक्ति से चलता है, भौतिक जगत शक्ति से चलता है, सब कुछ शक्ति से चलता है, शरीर भी शक्ति से चलता है, आपका किचन भी शक्ति से चलता है, एलपीजी गैस, फैक्ट्री भी शक्ति से चलता है, गाड़ी भी शक्ति से चलता है, एयरप्लेन भी शक्ति से चलता है, और संसार भी शक्ति से चलता है, सूर्य का शक्ति से चलता है, और संसार में शांति भी शक्ति से ही चलेगा। इसलिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता। इसलिए वैदिक कल्चर का ऐसा नहीं है कि अस्त्र शस्त्र को त्याग करना है। कोई भी देवी देवता आप देखिए, अस्त्र शस्त्र लेके ही खड़े हैं। ये एक जनरली मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारा, कि वेद मतलब हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म मतलब शांति का धर्म है। शांति का धर्म है, शांति के लिए शस्त्र उठाना ही शांति का धर्म है। बिना शस्त्र से शांति नहीं होता है इस संसार में। इस संसार आप याद रखिए शक्ति से चलता है, और आध्यात्मिक जगत भक्ति से चलता है। आध्यात्मिक जगत भक्ति से चलता है, और इस जगत शक्ति से चलता है। इसलिए शक्ति को इस जगत में साइड लाइन नहीं कर सकते, इसलिए परंतप कहा जाता है, चेस्टाइजर ऑफ एनिमी। इसलिए बल चाहिए, और हृदय का जो बल है डिटर्मिनेशन। आपके पास अस्त्र है, लेकिन उठाने के लिए जो डिटर्मिनेशन चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, जो फेथ चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, दैट इज एक्चुअली क्या है, हृदय का बल। और अर्जुन के पास बाहुबल है, लेकिन हृदय का बल नहीं। इसलिए जनरली यहां पर वो धनुष बाण ही रख देते हैं। तो ये क्लैरिटी के साथ रहना चाहिए। और ये क्षत्रिय का धर्म है, शत्रुओं को दंड देना। तो हर क्षेत्र में शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए समाज में शांति स्थापना करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। और क्षेत्रीय इसलिए है ये शक्ति को यूज करने की। क्षमा क्षेत्रीय का धर्म नहीं है। हाँ, क्षमा करना है, लेकिन जहां पर क्षमा से काम नहीं होता वहां पे अस्त्र उठाना है। इस प्रकार हमारा शास्त्र कहता है, कोकिलानाम स्वर रूपम स्त्री रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम विप्राणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। तो ये जो ब्यूटी है, इस प्रकार का कोकिलानाम स्वर रूप, जो कोकिल है उसका रूप जो है स्वर है। स्वर के लिए कोयल जना जाता है, वॉइस के लिए। स्त्री रूपम पतिव्रता, स्त्री का जो रूप है जनरली पतिव्रता से जाना जाता है। तो स्त्री का ब्यूटी पतिव्रता वाला है, कोकिल का ब्यूटी स्वर से है, ब्राह्मण का ब्यूटी
जनरली क्या है, विद्या से। और तपस्वी का जो ब्यूटी है क्षमा में, और क्षत्रिय का जो ब्यूटी है युद्ध करने में। इसलिए भगवान जनरली कहते हैं परम तप चेस्टाइजर ऑफ एनिमी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, आप अपना जो लेथर्जी है, मिसअंडरस्टैंडिंग छोड़ कर क्या करो, युद्ध करो। तो ये अत्यंत आवश्यकता है, आत्मबल की आवश्यकता। आत्मबल मतलब क्या है, अंदर की शक्ति, दैट इज वे मन बल और आत्मबल। तो शारीरिक बल और आत्मबल इस प्रकार आप बोल सकते हो। तो शारीरिक बल मतलब क्या है, आउटसाइड एनर्जी। और आत्मबल मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी। दैट इज वेरी वेरी। तो इंटरनल एनर्जी लॉस हो जाता है, तो आउटसाइड एनर्जी कुछ काम का नहीं रहता है। इसलिए ये जो आत्मबल को हमें जागृत करना पड़ेगा। और गीता क्या करता है, आत्मबल को जागृत करता है। और आत्मबल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपना सेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और आत्मा का उद्धार के लिए भी हम कार्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पर जनरल कहते हैं परंतप। तो इस प्रकार ये सेक्शन को हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। तो S1 स्लेयर ऑफ डाउट और इग्नोरेंस। तो इसमें हम इस सेक्शन को हम चार हेडिंग में देखें। साइन ऑफ इग्नोरेंस, रिजल्ट ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, chastisement to change away ignorance, who can mitigate ignorance। तो साइन ऑफ इग्नोरेंस क्या है, कंपासन और पासन अगेंस्ट इलेवेशन ऑफ सोल। दैट इज वर्स नंबर 1, जहां पर की अर्जुन का लेमेंटेशन का वर्णन किया गया। रिजल्ट ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस के आधार पर हम जीते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, वैल्यूलेस लाइफ, अनार्य, डिग्रेडेशन, ऐश्वर्य, डिफेमेशन, अकीर्ति। तो इसलिए अज्ञान का जीवन हमें अकीर्ति देता है, स्वर्ग प्रदान नहीं करता है, और मुक्ति भी प्रदान नहीं करता है। इसलिए हमें मुक्ति के लिए जीना चाहिए। मुक्ति नहीं तो भुक्ति के लिए जी, मुक्ति नहीं तो कीर्ति के लिए जी। टॉप पोस्ट है, मुक्ति के लिए जीना चाहिए। इसलिए अर्जुन को भगवान क्या करते हैं, चेस्टाइज करते हैं। चेस्टाइजमेंट टू चेंज अवे इग्नोरेंस, इसलिए कहते हैं क्लैब्यम। तो चेस्टाइजमेंट की आवश्यकता। तो संसार में आप कितने भी महान व्यक्ति हो जाए, चेस्टाइजमेंट आवश्यकता है, डायरेक्शन की आवश्यकता। तो अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, संसार में अन्याय अत्याचार अधर्म बढ़ जाएगा। इसलिए अर्जुन का पोजीशन साधारण नहीं। आप युद्ध नहीं करेंगे अलग बात है, हम कुछ कार्य नहीं कर रहे ठीक है, परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, पूरा धरती के लिए उसका प्रभाव गिरता है। इसलिए लीडर साधारण नहीं है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनको बड़ा गाली देते हैं। जितना बड़ा पोजीशन उतना बड़ा चेस्टाइजमेंट। चेस्टाइजमेंट इज फॉर अपलिफ्टमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो लीडर लोग जो गलती करते हैं, पूरा समाज को अनेक पीढ़ी तक भोगना पड़ता है। जैसे भारत का डिवीजन हो गया, पाकिस्तान बना दिया गया, बांग्लादेश बना दिया गया, ये लीडर लोग का गलती है। और उस गलती का परिणाम आज हम भोग रहे हैं। उनका पर्पज यही था कि इसका डिवीजन करके हम एक स्वतंत्र राष्ट्र लेंगे, और वहां पर शक्ति का निर्माण करेंगे, वो शक्ति से भारत को अटैक करेंगे, हिंदू कम्युनिटी को नष्ट करेंगे, और सब में क्या करेंगे, गजवा हिंद करेंगे। दैट इज देयर आइडिया। और लीडर लोगों ने इस प्रकार का डिसीजन लिया, उसको लिया। तो उसका परिणाम हम भोग रहे हैं, साधारण लोग भोग रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए लीडर गलती कर रहा है तो हमें क्या हुआ, लीडर गलती करेगा तो हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए नेता साधारण नहीं, नेता इंपॉर्टेंट है। शरीर में जैसे नेत्र, नेत्र बोलते हैं, आंख नेत्र कहते हैं। आंख ठीक से देखेगा नहीं ना, शरीर को पेन होगा, कष्ट होगा, धक्का लगेगा, इधर होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। वैसे नेता साधारण नहीं है, नेता गलती करेगा तो हमें पेन होगा। इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन के दिए हुआ, आप साधारण नहीं हो, आप जनरली क्या है, लीडर हो। इसलिए चेस्टाइजमेंट करते हैं। तो गलत डिसीजन, बहुत गलत डिसीजन लिया गया है।
370 जो धारा पहले था, गलत डिसीजन। अभी गलत डिसीजन जो है कि भारत का जो मंदिर है सरकार के हाथ में, ये भी गलत डिसीजन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम गीता नहीं पढ़ सकते हैं, रामायण नहीं पढ़ सकते हैं, धर्म का प्रचार नहीं हो सकता है, स्टडी नहीं हो सकता है। ये गलत डिसीजन है, जो कि पूरा समाज इफेक्ट हो रहा है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचिए कि लीडर लोग हाँ अपना अपना धंधा करते हैं, हमारा क्या है। नहीं, लीडर लोग गलत रहेंगे तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, हमारा पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। दैट इज एक्चुअली गोइंग ऑन नाउ डेज। इसलिए भगवान क्या करते हैं, यहाँ पर चेस्टाइज करते हैं। दैट इज रिक्वायर्ड। हु कैन मिटिगेट इग्नोरेंस, अज्ञान को कौन दूर कर सकता है? श्री भगवान। इसलिए श्री भगवान शब्द यूज करते हैं। हु इज भगवान? कृष्णा। वाई कृष्णा इज भगवान? बिकॉज इट इज प्रूव्ड बाय शास्त्र, गुरु, साधु। तो भगवान कृष्ण भगवान है करके शास्त्र प्रमाण करता है, उसके साथ साथ साधु भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, और गुरु भी अभी बता रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण पहले जो भगवान था अभी भी भगवान रहेगा ना। पहले वही सूर्य था, वही चंद्र था। आज ऐसा नहीं कि सूर्य चेंज हो गया, चंद्र चेंज हो गया। वही सूर्य से आज प्रकाश हो रहा है, वही चंद्र से आज प्रकाश हो रहा है। तो भगवान कैसे चेंज हो गए? भगवान कभी चेंज नहीं होते हैं। मूर्ख व्यक्ति जनरली पागलपन के कारण अपना बाप को ही गाली देता है, तो दूसरे को बाप बुलाता है। मूर्खता ही। मान लो हमारा बाप आज कोई है, सबका बाप है, 10 साल के बाद चेंज हो गया बाप, कोई आएगा बोलेगा ये तुम्हारा बाप नहीं, दूसरा मैं ही तुम्हारा बाप, तो मान लेंगे। और ऐसे ही चल रहा है आजकल। स्टार्टिंग से वैदिक कल्चर है, अनादि काल से शास्त्र में कृष्ण को भगवान बताया गया है। लेकिन आज आके कोई बोलता है नहीं ये अल्लाह भगवान, और कोई बोलता है ये भगवान है, वो भगवान, वो सब कोई मान लेता है। पागलपन है। बाप कैसे चेंज हो सकता? बाप कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अज्ञान के वश में आकर लोग ये कार्य करते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान है करके शास्त्र, गुरु, साधु, शास्त्र प्रमाण किया है। और हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कोई भी ढोंगी आता है कुछ बता देता है, हम उसको मान लेते हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ना आवश्यकता है। आपको डुप्लीकेट नोट को पहचानना है तो ओरिजिनल नोट क्या है तो पता होना चाहिए ना। नहीं तो चीटिंग कर देंगे लोग। आप ओरिजिनल का ज्ञान ही नहीं है तो डुप्लीकेट ही को भी ओरिजिनल मानेंगे। अब सोना खरीदने के लिए जाना है तो सोना का थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए ना, ये कि सोना कौन सा कलर तो पता होना चाहिए। नहीं तो और कुछ लेकर आ जाएगा सोना के नाम। चीटिंग करने के लिए लोग बैठे। वैसे ही संसार में जनरली भगवान के नाम पर अनेक लोग चीटिंग करने के लिए बैठे। ओरिजिनल भगवान क्या है जानने के लिए शास्त्र को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा ये जो लोग हैं गलत बोल रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कभी सुनकर कोई बोल दिया वो सुनकर ज्ञान मत लीजिए। अस्त्र में हमारा जो गीता है, भागवतम, वेद शास्त्र जो परंपरा से आ रहा है उसको स्टडी कीजिए, उसके बाद एक्सेप्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अज्ञान को कृष्ण ही दूर कर सकते। श्री भगवान वाच, इग्नोरेंस मीन्स इग्नोरिंग लॉर्ड कृष्णा इंस्ट्रक्शन। तो वास्तव में अज्ञान क्या है? भगवान का इंस्ट्रक्शन को ही दूर करना, भूल जाना, त्याग देना, और कृष्ण को भी त्याग देना। दैट इज क्या है? इग्नोरेंस। अर्जुन ये सब सुनने के बाद गाली दे दिया ना भगवान, तो अर्जुन फिर आर्गुमेंट देंगे कि आप मुझे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं नपुंसक नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।